वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक ऐसे बात को लेकर, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हमारी कुंडली में कोई ग्रह खराब होते हैं या सही पोजीशंस पे नहीं होते हैं, तब हम उनको बोलते हैं कि आप इन मंत्रों का जाप कर लीजिए। अब मंत्रों का जाप करने के लिए तो हमने उनको बोल दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि उनको यही नहीं पता होता कि किस मंत्र का जाप किस माला पे करना है। इस अज्ञानता के कारण जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो बोलते हैं हमने तो इतने मंत्रों का जाप कर लिया, लेकिन हमें इसका बेनिफिट्स नहीं मिला। क्योंकि आप जो मंत्रों का जाप कर रहे हैं, हो सकता है किसी गलत माला पे कर रहे हैं, इसलिए आपको बेनिफिट्स नहीं मिला, या कहीं ना कहीं आपके कर कुछ ऐसी कहीं ना कहीं आपके मंत्रों के उच्चारण में कमी हो गई है। क्योंकि मंत्र एक ऐसी सिद्धि होती है कि जिसका मंत्र का जाप आप करते हैं उसका बेनिफिट आपको मिले ना, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, चलिए इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने आज सोचा कि चलो इस पर वीडियो बनाते हैं। आप अपने फैंस को ये बताते हैं कि भाई किस माला पे किस मंत्र का जाप करना चाहिए। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि किस मंत्र का जाप किस माला पे करना चाहिए। बात आती है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला किस लिए प्रयोग में की जाती है? रुद्राक्ष की माला पे आप शिव का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी का जाप कर सकते हैं, शनिदेव का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। शांति कर्म किसी तरह के हो, आप इस मंत्र माला पे जप सकते हैं। इसका किस लिए उपयोग होता है? अगर आपको रक्त से संबंधित कोई परेशानी है, कोई मानसिक बीमारी आपको चल रही है, या कोई जैसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वो भी इस माला पे जाप कर सकते हैं। किसी को गुर्दे की बीमारी हो चुकी है, शारीरिक कमजोरी है, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो वो रुद्राक्ष की माला पहन भी सकते हैं और रुद्राक्ष की माला पर जाप भी कर सकते हैं। दूसरा आता है रुद्राक्ष। कई बार आपने देखा है रुद्राक्ष की माला में मोती पिरोए होते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट्स होता है? उस पर आप चंद्रमा के सभी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सरस्वती माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा है कि किस लिए उपयोग में आती है, ये जो किसी की मन की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आप रुद्राक्ष रूपी मोती की माला को आप धारण कर सकते हैं। किसी के माँ के सुख में कमी आ रही है तो वो भी इस पे मंत्रों का जाप कर सकता है। भौतिक सुखों में कमी आ रही है या खराब सपनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो भी आप मोती की रुद्राक्ष रूपी मोती की माला पे आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बात आती है सप्टिक की माला। इस सप्टिक की माला पर हम किस मंत्र का जाप कर सकते हैं? देखिए, सप्टिक की माला पर जो हम जाप कर सकते हैं वो जाप किस तरह के हो सकते हैं? वहाँ पे हम गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव का जाप कर सकते हैं, सरस्वती का जाप कर सकते हैं, शुक्र का जाप, किसी का शुक्र खराब चल रहा हो तो वो भी सप्टिक की माला पे इसका जाप कर सकता है। यहाँ तक कि चंद्रमा के सभी मंत्रों का जाप भी आप सप्टिक की माला पे कर सकते हैं। किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही हो, या दाम्पत्य सुख में कमी आ रही हो, पारिवारिक सुख में कमी आ रही हो, या ज्ञान की प्राप्ति के लिए हो, तो भी आप सप्टिक की माला पर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बात आती है तुलसी की माला कि तुलसी की माला किस प्रयोग में की जाती है और कौन से ग्रहों के मंत्रों का जाप तुलसी की माला पे कर सकते हैं। देखिए, तुलसी की माला पर आप भगवान विष्णु का जाप कर सकते हैं, कृष्ण जी का जाप कर सकते हैं, यहाँ तक कि वेद पुष्प, शमी और गायत्री मंत्रों का जाप भी आप तुलसी की माला पर कर सकते हैं। आता है कि तुलसी का प्रयोग कैसे किया जाता है माला का। आपको श्रद्धा भक्ति के लिए कर सकते हैं, आपको मोक्ष की कामना हो तो भी हम तुलसी की माला पे जाप कर सकते हैं। शांति चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा, ज्ञान, विश्वास, विद्या, योग, शुद्धता, तो इन सब का प्रयोग हम इस तुलसी की माला के लिए कर सकते हैं। बात आती है लाल चंदन की माला कि लाल चंदन की माला का प्रयोग हम क्यों करते हैं। देखिए, लाल चंदन की माला पे जो होता है वो नव दुर्गा का मंत्रों का जाप किया जा सकता है, मंगल का जाप कर सकते हैं, सूर्य का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय हनुमान जी का आप जाप कर सकते हैं,
सभी देवी के मंत्रों का जाप आप लाल चंदन की माला पर कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि किस लिए उपयोग में आते हैं। इसको किसी को रक्त से संबंधित बीमारी हो या सामर्थ्य में किसी प्रकार की कमी हो रही हो, भूमि, वाहन और मुकदमे किसी के ऊपर चल रहा है और आप उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं अपने दुश्मन पर, तो भी आप लाल चंदन की माला पर इन देवी देवताओं का और इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। बात आती है कि श्वेत चंदन की माला किस प्रयोग में काम आती है। देखिए, श्वेत चंदन की जो माला होती है उस पर हम भगवान विष्णु का जाप कर सकते हैं, कृष्ण जी का, रुद्र भगवान का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी का जाप कर सकते हैं, शुक्र का जो मंत्रों का जाप कर सकते हैं, यहाँ तक कि गुरु के मंत्रों का जाप भी आप इस श्वेत चंदन की माला पर कर सकते हैं। उपयोग में क्या, किसी को शीतलता या सिर में दर्द रहता हो या मोक्ष की प्राप्ति हो या ज्ञान या विद्या या विवेक कईयों के अंदर बहुत कम होता है, पेशेंस लेवल कम होता है, वो लोग भी अगर इस माला पर इन ग्रहों के मंत्रों का जाप करते हैं तो उन्हें काफ़ी हद तक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल सकता है। आप कई बार वैजयंती माला आपने देखी होगी कि वैजयंती माला का प्रयोग हम किस रूप में कर सकते हैं। वैजयंती माला पे हम श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और इनसे संबंधित उपयोगों में भी ला सकते हैं। जैसे किसी को अनुराग चाहिए, भाईचारा चाहिए, प्रॉब्लम होती है, भाइयों में बनती नहीं है, तब भी आप उस पर वैजयंती माला पर भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हैं तो भाइयों में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है। कई बार विवेक या अनुराग में वृद्धि के लिए भी ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। अब हल्दी की माला पे हम किसका जाप कर सकते हैं। हल्दी की माला पर हम गुरु का जाप कर सकते हैं, बुगला मुखी माता का, बटुक भैरव का और बृहस्पति आदि के सभी मंत्रों का जाप हम हल्दी की माला पर कर सकते हैं। अब इसका उपयोग किस काम में आता है। शीतलता, ज्ञान, विजय प्राप्त करने के लिए होता है, विद्या, वैवाहिक जीवन के सुख में कमी आ रही हो तो भी हम इसमें गुरु के मंत्र को या बुगला मुखी इनके बटुक भैरव का या बृहस्पति के मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारे वैवाहिक सुख में जो कमी आ रही है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। किसी शत्रु का संहार करना है या अपनी सुरक्षा के लिए भी आप इस माला पर जाप कर सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा फिरोजा, कई लोग आपने मोस्टली देखा होगा कि लोग फिरोजा पहनते हैं, ये कहीं ना कहीं शनि से रिलेट करता है। तो जिनका शनि प्रधान लोग होते हैं वो मोस्टली नीलम या फिर फिरोजा धारण करते हैं। ये पहचान भी बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली लोगों को ये पता नहीं होता। सलमान खान कहीं ना कहीं शनि से वो रिलेट है तो इसलिए वो हमेशा फिरोजा पहनते हैं। और मैंने कई लोगों को देखा है फिरोजा वो कहीं ना कहीं शनि से रिलेटिव होते हैं। तो अगर आप इस पर क्या जब शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, किसी को वशीकरण करना है या भैरव का मंत्रों का जाप करना है या राजसिक संबंधी मंत्रों का जाप करना है तो भी आप इस माला पर जाप कर सकते हैं। इस पे आप प्रेम संबंधी में प्रयोग में आता है, विवाह संबंधी कार्य में प्रगति के लिए भी काम आता है। किसी की प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो भी इस माला पे जाप कर सकता है। विदेश में लाभ चाहिए, कईयों को होता है कि हम फॉरेन कंट्री चले गए लेकिन हमें वहाँ पे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी इस माला पे जाप करना बहुत अच्छा रहता है। और बात आती है मोती की माला। कई बार हम मोती पहनने के लिए सजेस्ट करते हैं लेकिन मोती की माला पे जाप करना कितना उत्तम है। देखिए, मोती की माला पर आप चंद्रमा का भी जाप कर सकते हैं, शिव के समस्त मंत्रों का जाप कर सकते हैं क्योंकि शिव के मस्तिष्क पे चंद्रमा विराजते हैं। तो उससे आपको दो बेनिफिट्स हो जाते हैं। जब आप मोती की माला पर तो उससे आपके शिव भी प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा। तो उसमें किसी को माता से संबंधित परेशानी हो रही है कि माता के सुख में एक परेशानी हो रही है, मन की शांति नहीं है, अच्छी नींद नहीं, जैसे कईयों को नींद की बहुत प्रॉब्लम होती है, ढंग से सो नहीं पाते, आधी रात को उठ के बैठ जाते हैं या नींद कम आना, तो ऐसे लोगों के मोती की माला, कईयों को अपने कॉम्प्लेक्शन फेयर करने होते हैं तो भी आप मोती की माला पर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ानी हो तो भी आप मोती की माला पर जाप कर सकते हैं। मूंगे की माला पर हम किसका जाप कर सकते हैं। मूंगे की माला पर हम भैरव का जाप कर सकते हैं, गणेश जी का जाप कर सकते हैं, यक्षिणी के सभी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम लक्ष्मी, गणेश जी का और हनुमान जी का जाप भी इस माला पर कर सकते हैं।
अब इसका उपयोग किस लिए होता है? किसी को लक्ष्मी से लाभ प्राप्त करना हो, या मुकदमे में कई लोग मुकदमा चल रहा है उसमें वो विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस माला का जाप कर सकते हैं। राजनीति में लाभ चाहिए या केंद्र सरकार से लाभ चाहिए, तो इस तरह के बेनिफिट इस माला पर जाप करने से मिलते हैं। अब बात आती है हकीकी माला कि हकीकी माला पर किसका जाप करना चाहिए। हकीकी माला पर साबर मंत्र यानी कि सूफी संत जो मोमडन्स मौलवी लोग होते हैं वो मोस्टली हकीकी माला पर जाप करते हैं। जो उनके हाथ में आपने मोस्टली देखा होगा कि ब्लैक कलर की माला होती है, वो हकीकी माला होती है। तो वो साबर मंत्र सूफी संतों के काम आती है। मुस्लिम तंत्र आपको हासिल करना हो या किसी की नज़र हो, टोना हो, टोटका हो, मंत्र का जाप करना हो, तो हकीकी माला का उस रूप में प्रयोग किया जाता है। किस लिए उपयोग में आता है? शारीरिक सुरक्षा के लिए। नज़र, टोना, किसी को भूत प्रेत से संबंधित परेशानी मोस्टली हो जाती है लोगों को, तो या बुरे स्वप्न आते हो उस सुरक्षा के लिए, तो आप हकीकी माला पहन सकते हैं या उस पर मंत्रों का जाप कर सकते हैं।